आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हैं मैट्रिक पास तो आपके लिए है ये मौका बेहद ख़ास। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके लिए क्यों है मौका बेहद ख़ास? क्योंकि इंडियन नेवी लेकर आया है आपके लिए एमआर की वैकेंसी। इंडियन नेवी 2022 के लिए एमआर की वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है और कैसे सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो ये जो है अप्रैल 22 बैच के लिए वैकेंसी आई है एमआर के लिए और इसमें कुल सीट्स हैं 300। जी हाँ, 300 सीट्स हैं। इसके लिए मात्र 1500 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो कौन होंगे वो 1500 लक्की जिन्हें कॉल किया जाएगा? अर्थात इसका जो स्क्रीनिंग होगा वो मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो क्या जाता है आपको अप्लाई करने में? अगर आप मैट्रिक पास हैं, आप अगर इस एज को फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ी ज़ीरो है। जी हाँ, नल बट्टा सन्नाटा है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई करने का चार्ज लगेगा और आप खुद से भी अप्लाई कर लेंगे तो उसका भी पैसा आप बचा लेंगे। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसमें 3 प्रकार की वैकेंसियाँ हैं एमआर में। एक सेफ की वैकेंसी है और एक स्टीवार्ड की वैकेंसी है और एक हाइजीनिस्ट की वैकेंसी है। तो सेफ का क्या काम होगा? आप जानते हैं कि सेफ का काम होता है खाना बनाना। तो वो मेनू बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का काम करेंगे, बनाएंगे, फूड बनाएंगे, ठीक है, कुक का काम हुआ। स्टीवर्ड की बात करें तो वो जो है सेव करेंगे, वेटर्स के रूप में काम करेंगे। और हाइजीनिस्ट का मतलब हो गया जो कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्लीनर या वाशरूम, सोअर स्पेसेस एंड अदर एरियाज, मतलब साफ़ सफाई का काम करेंगे। तो ये कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई भी काम बुरा नहीं होता है, हर एक काम, सब काम अच्छा ही होता है। ये चोरी नहीं है। और ये आपको इंडियन नेवी में सेवा का मौका मिलेगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और सेना में जिनका मकसद होता है कि हम सेना में अपनी अपनी सेवा दें और अपने देश के प्रति देशभक्ति का क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट लोग ऐसा मानते हैं कि देशभक्ति इससे हमारे जागृत होती है। तो बिल्कुल इसमें आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस मौका को अपने हाथ से नहीं गंवाने दें। इसके लिए एज, कैंडिडेट का एज जो है, डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच होना चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है वह 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच होना चाहिए। जी हाँ, यह बहुत ही क्रूशियल डेट है कि 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि इसका क्या मतलब है कि 1 अप्रैल 2002 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म 31 मार्च 2002 को भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि आपका जन्म 1 अप्रैल 2002 के बाद और 31 मार्च 2005 से पहले होना चाहिए। अगर आप 31 मार्च की जगह 1 अप्रैल 2005 को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2002 और 31 मार्च 2005 के बीच ही आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जन्म तिथि होना चाहिए। इस बात को आप मिलान कर लेंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, वरना आपका सारा पानी में चला जाएगा। पे एंड रिक्वेस्टेज की बात करें तो इसके लिए अलाउंस कितने मिलेंगे? तो आपको जो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड है इसमें वेतन कितना मिलेगा? लोग पूछते हैं ना कि सैलरी कितना दोगे, वेतन, ठीक है, सैलरी कितना मिलेगा? तो सैलरी आपका ट्रेनिंग पीरियड में इसके लिए 14,600 पर मंथ मिलेंगे, 14,600 रुपया। और जब आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका वेतन जो है वो 21,700 से 69,100 मैट्रिक्स में चलेगा। यानी कि ये आपका पेमेंट का शेड्यूल रहेगा 21,700 से। तो बहुत अच्छा सैलरी है, सैलरी कोई ख़राब नहीं है, 21,700 से 69,100 तक। इसके अलावा आपको जो है 5,200 रुपया पर मंथ का डीए भी दिया जाएगा, ठीक है। तो
ये भी एडिशन में है आपको। ये वेतन तो आपका 21,700 है, प्लस में 5200 रुपया DA मिलेगा। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका मास्टर शेफ में हो सकता है, यानी मास्टर शेफ से आप मास्टर शेफ बनेंगे और तो ऑफिसर 1 लेवल 8 का आपको पेमेंट मिलेगा। और यह सैलरी जो है आपका बढ़कर कितना हो जाएगा, 47,600 से 1,51,000 तक की सैलरी हो जाएगी। तो ये आपका कोई छोटा मोटा सैलरी नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 47,600 से 1,51,000 रुपया। इन एडिशन इसमें भी आपको 5200 रुपया DA मिलेगा। तो वेतन की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, पहले इसमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, प्रिक्यूसाइज क्या है, मतलब अगर आप जब ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या क्या करना होगा, तो इस समय जो है आपको बुक दिया जाएगा, उसके अलावा पढ़ने के लिए मटेरियल दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दिया जाएगा, फूड एंड अकोमोडेशन एज पर इंटाइटलमेंट, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। सेलर्स आर इंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशनेस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट, यानी कि तरह तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप जो है सो इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलेगा, 50 लाख रुपये का आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो ढेर सारी सुविधाएं हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन हमारा इसमें कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए कि पेंडेमिक के कारण, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रॉक्सीमेटली 1500 कैंडिडेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा और वो 1500 लकी आप भी हो सकते हैं। तो ये आपको बुलाया जाएगा, 1500 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका क्या होगा, तो शॉर्ट लिस्ट करने का जो तरीका होगा वो होगा मैट्रिक के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि अगर आपका मार्क्स जो है वो अच्छा है मैट्रिक का तो आपको बुलाया जा सकता है। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट वाइज वेरी करेगा। स्टेट, चूँकि स्टेट का जो जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वैकेंसी जिस टाइप से होगी उस आधार पर परसेंटेज का भी शॉर्ट लिस्टिंग का भी कट ऑफ जा सकता है। तो देर ना करें, अप्लाई करें। इसमें रिटन टेस्ट क्या होगा, मतलब एग्जामिनेशन क्या लिया जाएगा, तो द क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस, दैट इज साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा और इसके अलावा आपका जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। द स्टैंडर्ड किसका होगा, तो अरे भाई आप 10वीं पास है तो लेवल भी आपका 10वीं पास ही होगा। और अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप joinindiannavy.government.in पर लॉगिन करेंगे और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। एग्ज़ाम कितने देर का होगा, तो एग्ज़ाम होगा 30 मिनट का। और जो कैंडिडेट यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डे, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा रिटन का उसी दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी ले लिया जाएगा, आपका PFT भी ले लिया जाएगा। अब PFT में क्या क्या होगी, तो ये देखिए इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी है, 1600 मीटर का रेस होगा, वो होगा 7 मिनट में, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। 7 मिनट बहुत अच्छा समय है 1600 मीटर के लिए। जनरली लोग 6 मिनट 6:30 में करते हैं, 6:30 भी अप्रोप्रिएट समय है और यहाँ तो आपको 7 मिनट का बहुत लंबा समय मिल रहा है। तो बहुत आसानी से अगर आप करते हैं तो हो जाएगा। इसके अलावा आपको 20 पुशअप करने हैं, 20 स्क्वाट्स उठक बैठक कर रहे हैं, 20 उठक बैठक लगाने हैं और 10 पुशअप करने हैं, ठीक है। ये आपको करना है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स अंडरगोइंग PFT विल डू सो एट देयर ऑन रिस्क। तो आपको अपने ये सारी बातें लिखी रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत आती है। अब आइए कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 30 मिनट्स का,
उसके आधार पे, और अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं उसके बाद लगभग अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेडिकल के लिए, चूँकि मेडिकल में भी कुछ लोग अनफिट होंगे। मेडिकल आपका कहाँ पर होगा? तो INS चिल्का, इंडियन नेवी सर्विस चिल्का ऑन द, चिल्का समझते हैं, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो चलिए आप भी INS चिल्का का भ्रमण करें, यह हमारी तरफ से शुभकामना, आपको अग्रिम शुभकामना है। चलिए आगे भी बात करते हैं, अभी वीडियो अंत नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात कर लेंगे कि क्या क्या रहेगा मेडिकल स्टैंडर्ड। चलिए हाइट की भी बात कर लेते हैं। तो हाइट जो है वो आपका बहुत ही नॉर्मल हाइट है, 157 सेंटीमीटर। इतना हाइट चाहिए, मात्र 157 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 1.5 सेंटीमीटर, इतना हाइट होना चाहिए। 5.25 फीट से भी कम ही हाइट है, ठीक है, इतना हाइट चाहिए। वेट एंड चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि चेस्ट के लिए जो है वो माप नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपका मान लीजिए 70 है तो वो एक्सपेंड करके 75 होना चाहिए। अगर इसमें 1 सेंटीमीटर की भी कमी है तो आपको छांट दिया जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन आपका फुल होना चाहिए, फुल पावर में होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। The candidate must be in good physical and mental health, free from any defect likely to interference with the efficient performance of duties both ashore and afloat under peace as well as weight condition as per। चूँकि सांस का बहुत ही महत्व होता है तैरने के दौरान, इसी वजह से एक्सपेंशन को यहाँ पर मैंडेटरी किया जाता है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। तो आप एकदम गुड एंड फिट होना चाहिए आपका शरीर। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर इन मेरिट लिस्ट, उनको बुलाया जाएगा INS चिल्का। मैंने पहले ही बताया कि 400 लोगों को बुलाया जाएगा INS चिल्का उड़ीसा में। वहाँ पर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और उसके बाद आप जो है कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट, अगर आप अनफिट होते हैं, जो लोग मेडिकली फिट हो जाएंगे इन इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इनरोल्ड, उनको ले लिया जाएगा। और जो अनफिट हो जाएंगे वो अपील कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो, और उनकी इच्छा होगी तो वो INHS जो इंडियन नेवी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर चिल्का और INHS कल्याणी विशाखापट्टनम में एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज, अगर आप अपील करेंगे तो 21 दिन के अंदर आप दोबारा से री मेडिकल के लिए अप्यू कर सकते हैं। नो फर्दर रिव्यू अपील इज़ परमिसेबल इफ़ डिक्लेयर्ड अनफिट इन द स्पेशलाइज्ड रिव्यू। अगर आप दोबारा से मतलब अनफिट हो जाते हैं तो आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ears cleaned for wax and tartar removed from teeth prior to enrollment medical examination, यानी कि आप अपने कान को और दांत को दोनों को साफ करके ही जाएंगे मेडिकल के लिए। तो यह यहाँ पर मेंशन है, स्पेशली मेंशन किया गया है। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो विजुअल स्टैंडर्ड में आपका जो आई है वो 6x6 का एकदम बेटर होना चाहिए। 6x9 विदाउट ग्लास, और विथ ग्लास जो है मतलब आपकी जो आई है बिना ग्लास के 6x6 होनी चाहिए। अगर 6x9 है तो वो गलत है। अब विथ ग्लास भी आपका आई जो है 6x6, यानी कि चश्मे का भी प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6x6 होना चाहिए, ठीक है। अप्लीकेंट्स डिक्लेयर्ड परमानेंट मेडिकली अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल इन प्रीवियस रिक्रूटमेंट फॉर द सेम एंट्री इन नेवी आर एडवाइज टू नॉट टू अप्लाई। कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आपके लिए एक संदेश है कि अगर आप इससे पहले किसी भी नेवी के एग्ज़ाम में अनफिट हुए हैं या मेडिकली अनफिट हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। टैटूज़ की बात करें कि बहुत सारे लोग आजकल टैटू का चलन है तो टैटू बना लेते हैं। तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस, ठीक है, यानी कि शरीर के अंदरूनी हिस्से में है तो वो चलेगा। फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पाम, हथेली के उल्टे साइड में रहेगा तो चलेगा। फिर आपका जो है कोहनी से ऊपर हो तो चलेगा। परमानेंट बॉडी टैटूज और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अलावा गर्दन में हो, गला में हो, इधर उधर हो तो नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है, द ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल कमेंस इन अप्रैल 22, ठीक है, अप्रैल 2022 का ये बैच है और यह आपका 12 सप्ताह का बेसिक ट्रेनिंग होगा INS चिल्का में। उसके बाद जो है आपको कहाँ भेजा जाएगा, ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर आप स्टीवार्ड में हुए या सेफ में हुए या हाइजीनिस्ट में, जो भी तीन प्रकार के पोस्ट हैं जहां आपका सिलेक्शन होगा वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। डिस्चार्ज एंड अनसुटेबल ट्रेनीज आर लायबल टू बी डिस्चार्ज एज अनसुटेबल इफ देयर प्रोग्रेस एंड और कंडक्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी आपका व्यवहार वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान सही नहीं है या आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो आपको अनसुटेबल भी किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हम सिलेक्शन हो गया हमारा तो हम सो गए। तो ट्रेनिंग में आप बहुत अच्छे से आपको करनी है। ट्रेनीज आर ऑल्सो लाइबल टू बी डिस्चार्ज एट एनी स्टेज ऑफ ट्रेनिंग, यानी किसी भी समय आपको वहाँ पर डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी या जालसाज पकड़ाता है तो, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट की बात करें तो द इनिशियल एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग के बाद आपका जो एंगेजमेंट है वो 15 साल का होगा, यानी कि ये जॉब आपका इनिशियली 15 साल का होगा। क्या इसमें एक्सपेंशन भी मिल सकता है? तो आइए देखते हैं। तो 15 साल का ये जॉब है आपको, और आपको अप्लाई करने के लिए खोलना होगा www.joinindiannavy.government.in। इसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, उसके बाद आवासीय, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इन सब को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और अगर जिस समय आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा उस समय आपको लाना होगा। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनली चाहिए, ठीक है, मूल डॉक्यूमेंट चाहिए। इफ़ देयर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट से जो डिटेल्स है वो आपका मैच नहीं करेगा तो आपको वहाँ आपका कैंडिडेचर जो है उसी समय समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो डिटेल्स आप यहाँ चढ़ाएंगे या जो डॉक्यूमेंट यहाँ चढ़ाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, वही डॉक्यूमेंट आपको रिटन एग्जाम के दिन भी प्रस्तुत करना है। द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो स्टेट टू स्टेट जो कट ऑफ मार्क्स है वो वेरी करेगा। मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट लिस्ट किस आधार पर किया जाएगा, पहले आपको 10th के मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कुल 1500 लक्की विनर को बुलाया जाएगा। All PFT qualified candidates will only be considered for preparation of merit list। जो लोग 1500 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करेंगे उन्हीं को मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्क्स अच्छे हैं और फिजिकल फिटनेस फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन आगे के लिए नहीं बढ़ेगा। द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। बहुत जल्दी आपको www.joinindiannavy.government.in पर मार्च 2022 के अंत तक आपको मेरिट लिस्ट भी दे दी जाएगा। तो आप चाहते हैं कि कम समय में आपके हाथ कोई जॉब लगे तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड एट INS चिल्का। मैंने पहले बताया है INS चिल्का आपको बुलाया जाएगा। इसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी, एप्लीकेशन का कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। और ए स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड फॉर कैंडिडेट्स हु पास्ड इन रिटन एग्जामिनेशन PFT डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी। वैकेंसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। नो इंक्वायरी विल बी इंटरटेन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के बाद आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अप्लाई का डेट जो है वो आज से ही स्टार्ट है, यानी 29 अक्टूबर से लेकर आज स्टार्ट है। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर, यानी कि बहुत ही कम समय। आपको कितना दिन मिल रहा है, आज 29 हो गया आपका, उसके अलावा 30, ठीक है, 31, 1, 2, यानी मात्र 4 दिन मौका है। तो 4 दिन के अंतर्गत ही आप इसको अप्लाई कर लें और आप इसमें अपना सिलेक्शन पा लें। तो यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।